बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, किसी भी शख्स को दायरा इस्लाम में दाखिल होने से ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये सआदत भी किसी किसी को नसीब होती है कि किसी को कलमा शहादत पढ़ाया जाए, अल्लाह की तौहीद का इकरार कराया जाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दिलाई जाए और ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल कुतब और ईमान बिल आखिरा का इकरार कराया जाए। उसे बताया जाए और समझाया जाए कि हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसी का मज़ा वही लोग जानते हैं जिनको अल्लाह इस नेक काम की तौफीक देता है, मगर इसकी रियाजत में सालों लग जाते हैं। इल्म व फ़िक्र के दरिया पार करना पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर मंजिल मिलती है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से आप सब भी वाकिफ़ हैं। वो अपने इल्म के बायस जाने जाते हैं। जैसे चुटकियों में बड़े बड़े मसाइल वो समझा देते हैं। इसका तसव्वुर करना भी एक आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है। अपने लेक्चर के दौरान ही वो आज तक कई 100 लोगों को इस्लाम कबूल करा चुके हैं। ऐसा ही उनके एक और लेक्चर में हुआ, मगर ज़रा अलग तरीके से। मामूल के मुताबिक तो डॉक्टर साहब हर एक से अलग अलग बात करते हैं और इस्लाम कबूल कराने में कलिमा पढ़ाते हैं, मगर यहाँ एक साथ ही 4 दोस्त स्टेज पर आ गए और फिर अपने सवालात रखे। वो इस्लाम तो कबूल करना चाहते थे, मगर पहले अपने सवालों के जवाब चाहते थे। उन्होंने ये सवाल एक कागज़ पर लिख कर रखा और अपने एक दोस्त को पकड़ाया कि तुम इनसे पूछो। इसमें कोई शक नहीं कि ये कलिमा पढ़ने के लिए ही स्टेज पर आए, मगर डॉक्टर साहब के सामने आकर उनसे कलिमा पढ़ने का नहीं सोचा था और इतने पास से सवाल जवाब का सिलसिला वहां मौजूद नाजरीन ने भी नहीं देखा था। हुआ कुछ यूं कि इंतजामिया में से एक शख्स ने ऐलान किया कि जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। ये सुनकर 4 दोस्त इकट्ठे एक ही साथ सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर पहुंचे। उनके नाम जमा, विंसेंट, गलबर्ट और स्टीफन थे, जो उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के पूछने पर तारुफ में बताए। इनमें से एक शख्स को बोलने का मौका मिला तो उसने बताया कि वो ईसाई घराने में पैदा हुआ। उसने कभी जिंदगी में बाइबल खोलकर नहीं देखी, अब तक उसने बाइबल नहीं पढ़ी, मगर चंद दिन कबल ऐसा हुआ कि एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझे इस्लाम की दावत दी। उसकी दावत में कुछ तो ऐसा था कि मैं, जिसने कभी बाइबल खोल कर ना देखी, मजबूर हो गया कि कुरान का मुतालिया करूं। और चंद दिन मैंने कुरान पढ़ा, उसके बारे में सीखा, इस्लाम के बारे में जाना, तो कायल हो गया कि वल्लाह यही सच्चा दीन है। मगर फिर मेरे जहन में एक सवाल भी आया, वो ये कि इस्लाम में किसी को भी कत्ल करने से मना किया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी ने नाहक किसी को कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा, जो 40 साल के फासले से भी आती है। अल्लाह उसको जन्नत में दाखिले से रोकेगा। तो क्या कोई ऐसा इंसान है जिसको अल्लाह ने कत्ल करने की इजाज़त दी है? उसने ये हदीस पढ़कर सुनाई जो हम आपको इस शख्स की जुबानी सुनाते हैं। So one thing left in me since last 15 days I started to read Quran and search about Islam. So one thing that I want to know regarding the Islam and regarding become a Muslim. I prepared some questions. I prepared some notes here, which is I found in the YouTube, in other articles in the internet, that it says these words came from Prophet Muhammad, peace upon him. So I want to read this. Then I want an answer from Dr. Zakir regarding in clarifications. I don't have any doubt to become a Muslim. I believe in one religion. But then I want to clarify first before my heart open and accept the Islam and become a Muslim. Sure. Can I have the question, please? Yeah. So Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Whoever killed a person having a treaty with the Muslims shall not smell the smell of paradise, through its smell is perceived from the distance of the 40 years. Another thing, if anyone kills a man who grants protection prematurely, Allah will forbid him to enter the paradise. Another thing, Allah the Almighty tortures those who torture people in this life." इस सवाल के जवाब में
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में लिखा है कि अगर किसी ने किसी भी इंसान को कत्ल किया, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, वो ऐसा है जैसे उसने अपनी पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर वो किसी को बचाता है तो जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो कुरान और हदीस के मुताबिक आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, सिर्फ उसको कत्ल कर सकते हैं जो जमीन पर फसाद फैलाता है। आप उसको मार सकते हैं जिसे किसी ने कत्ल कर दिया है, उसके कत्ल की इजाजत है। कोई खवातीन के साथ ज्यादती करता है तो इस्लाम में उसकी सजा कत्ल है। तो यही सूरतें जिनमें किसी को कत्ल करने की इजाजत है। That if anyone kills any other human being, whether it be a Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if he saves any human being, he has saved the whole of nation. So according to the Qur'an as well as the Hadith, you cannot kill any innocent human being. And your question, who can you kill? Only that person, as the Qur'an says, unless you cannot kill any other human, unless he spreads corruption. So if a person spreads corruption in the land, then you can kill him. Do not kill any other human being unless he commits murder. If someone has murdered someone, and then if you murder him, Quran gives permission. Secondly, if he spreads corruption in the land, for example, if a man goes and rapes a woman, it is spreading corruption. डॉक्टर साहब ने इस सवाल का जवाब देने के बाद पूछा कि क्या आप इस जवाब से मुतमईन हो चुके हैं? इन लोगों ने सर हाँ में हिलाया। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आप यकीन करते हैं कि खुदा एक है? आप यकीन करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? क्या आप समझते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर थे? स्टेज पर मौजूद चारों अफराद ने हाँ में जवाब दिया। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या कोई आपको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर तो नहीं कर रहा? तो सब ने एक जुबान होकर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, अब हम आपको कलमा पढ़ाते हैं और आप सब इसको मेरे पीछे दोहराइएगा। डॉक्टर साहब ने कलमा पढ़ा और इन लोगों ने दोहराया। वो चारों दोस्त दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन सब को गले लगाकर मुबारकबाद दी। That all of you believe that there is one God? Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? And you believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the messenger of God? Is anyone forcing you to accept Islam? Are you doing out of your own free will? Out of your own free will? Are you doing it out of your own free will? Is anyone forcing you? Okay, I'll just say it in Arabic. The same thing, that there is one God and Prophet Muhammad is the messenger, and you repeat it, inshallah, after me. Ashhadu. Can you give the microphone, please, Dr. Mazan? Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Washhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wasulul. I bear witness I bear witness that that there is no God there's no God but Allah, but Allah, and I I bear witness bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, we go Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant all of you Jannah, inshallah. दोस्तों, ईमान की रोशनी से ये चारों दोस्त दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला इनको इस्लाम पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।